अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा सर ब्लॉग। तो भाई आज का मैंने रोज़ा क्यों रखा, आपने थंबनेल पे जैसे देखा कि मैंने अपने बेटे के लिए रोज़ा रखा, तो ये बात हकीकत है। आज का भी मैंने रोज़ा रखा है और अपने बेटे के लिए ही रखा है। तो भाई अगर आप भी परेशान हैं ना, तो ये मेरा अकीदा है। आप लोगों का देखें, हर काम जो है वो अकीदे से होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, कभी उल्टी, मोशन, कभी बुखार, ये सारी चीज़ों में मुब्तला रहता था। तो फिर मुझे जो है किसी ने बताया कि आप जो है रोज़ों की मन्नत मांग लो कि मैं 2 रोज़े रखूँ या 1 रोज़ा रखूँ या 3 रोज़े रखूँ, तो जो है मैं ये रोज़े रखूँगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के बहुत थक गई थी। तो फिर मैंने उनकी बात पे यकीन किया और मैंने अकीदा किया कि हाँ यार, जब कोई डर नहीं होता ना, तो सिर्फ अल्लाह का डर होता है, जो हमें वहाँ से ही हमें राहत मिलती है, वहीं से हमें सुकून मिलता है, वहीं से हमारी सारी दुआएं पूरी होती हैं। तो भाई फिर मैंने भी जो है मन्नत मांगी थी अपने बेटे के लिए कि अल्लाह पाक मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो फिर मैं उसके लिए रोज़ा रखूँगी। तो मैंने 1 रोज़े की नियत करी थी कि मैं 1 रोज़ा रखूँगी। क्या वो 5 साल के अंदर जब मेरा बेटा हुआ, तो फिर मैं ख्याल से भाई तो फिर मैंने भी मन्नत मांगी 1 रोज़े की, 2 रोज़ों की मानी थी। मतलब 1 रोज़ा मैंने रख लिया था, 1 रोज़ा रह गया था। तो भाई फिर मैंने ये दुआ करी कि अल्लाह पाक मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसे किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, वो बीमार ना हो। मैंने बड़ी मन्नत मुरादों का मेरा बेटा है, तो अल्लाह पाक वो ठीक हो जाएगा तो फिर मैं रोज़ा रखूँगी। तो भाई फिर अल्लाह का कहना ऐसा हुआ कि हमें एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले जिन्होंने मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से मेरे बेटे की जो है उल्टी मोशन में जो इन्फेक्शन था, यानी कि उसको इन्फेक्शन था पेट में ना, तो उसकी वजह से उसको उल्टी मोशन लगे रहते थे। तो फिर वो ठीक हो गया। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि वो ठीक हो गया। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला असबाब, हम मुसलमानों को अल्लाह ताला असबाब बनाता है ना, वो इंसानों को इंसानों के लिए ही बनाता है। तो भाई वो डॉक्टर जो है अल्लाह ताला ने जो उनको वसीला बना के भेजा, तो भाई उन्होंने मेरे बच्चे का इलाज किया और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। वरना वो कोई चीज़ भी नहीं खा सकता था, कोई भी चीज़ खाता था तो उसको उल्टियाँ लग जाती थी, इमोशन लग जाते थे और रोना, इतना रोता था। आप यकीन करें कि 2.5 साल तक मैंने जो है मैं सोती नहीं थी, पूरी रात पूरा दिन अपने बेटे को गोद में लेके बैठी रहती थी कि मेरा बेटा किसी तरीके से चुप हो जाए, पर वो चुप नहीं होता था। जाहिर सी बात है, बच्चा है, जब उसकी खुराक उसके पेट में नहीं जाएगी तो वो तो रोएगा। तो और जो है जाती भी थी, मैं बहुत कोशिश करके उसको खिलाती भी थी, तो जो है उसको उल्टी लग जाती थी या फिर मोशन हो जाते थे। तो भाई ये था आज का मेरा रोज़ा, जो मैंने आज रोज़ा रखा है। मैंने कहा कि शब रात के रोज़े रखे हैं तो भाई इसी के साथ अपने बेटे का जो बोला है रोज़ा वो भी रख लूँ। वरना फिर ये होता है कि आज रख लूँगी, कल रख लूँगी, परसों रख लूँगी। जैसे कि हम लोग का हर काम यही होता है ना कि आज या कल ऐसा होता है, पर मैं कहती हूँ आज करे सो अभी करे और अभी करे सो अब, क्योंकि भाई जो काम जिस वक्त पे हो जाता है ना वो हो जाता है, वरना वो रह जाता है, वो रुलता चला जाता है। तो भाई फिर मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई रोज़ों की फजीलत अल्लाह ताला ने इतनी रखी है ना कि अगर आप दिल से कोई भी दुआ मांगे ना तो वो ज़रूर अल्लाह ताला सुनता है। बेशक के अल्लाह ताला ही सुनने वाला है और अल्लाह ताला ही सारे असबाब पैदा करने वाला है। तो भाई मैंने तो बड़ा अकीदा है मुझे अपने रब पे और अपने रब की ज़ात पे और उसके हर वादे पर कि अल्लाह ताला से कुछ भी मांगो ना सच्चे दिल से, वो कभी रद्द नहीं करता। हाँ, हमारे उस मुकर्रर टाइम पे देता है जो हमारे लिए वक्त मुकर्रर हो, जो सही हो। तो हमें लगता है कि यार अल्लाह ताला तो हमारी दुआ ही नहीं सुनते, अल्लाह ताला तो हमारी दुआ को सुनते ही नहीं है। औरों की तो पूरी हो जाती है पर हमारी नहीं होती। तो भाई ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला सबकी दुआएं ज़रूर कबूल करते हैं, पर हमारे अच्छे वक्त आने पर, जब हमारा वक्त होता है ये वक्त पे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो बेशक हमें उसी वक्त मिलती है। वक्त से पहले हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। तो हम आजमाइशों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो सिवाय अल्लाह के हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। पर जब हम खुश होते हैं तो फिर हमें जो है ना अल्लाह ताला याद ही नहीं आता। हम बस अपनी खुशियों में इतने मगन हो जाते हैं कि अल्लाह को याद करना बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब ज़रा सा कोई दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो सबसे पहले ये आता है कि अल्लाह पाक हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। तो भाई अल्लाह ताला को हर खुशी में, हर गम में हमेशा याद रखा करें, क्योंकि हर खुशी देने वाला
रब की ज़ात है और हर गम देने वाला भी रब की ज़ात है और दूर करने वाली भी ज़ात उस रब की ही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी रोज़े की जो है मन्नत का जो मैंने रोज़ा रखा था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग भी परेशान हैं, कोई ऐसा काम है जो नहीं होता, परेशान हो जाते हैं आप लोग, तो आप यकीनन जो है इस रोज़े की नियत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका लास्ट दिन वो काम पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा कीदा और मेरा ईमान है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपनी जर्नी शेयर करूं कि मैंने अपने बेटे के लिए रोज़ा रखा था एक, और दूसरा रोज़ा आज रखा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ कीमती पल जो है, जो मैंने खुद फील किए हैं, खुद उसमें से गुज़र के आई हूँ उस वक्त में से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जो कोई जैसे कोई भी बीमार हो या फिर जिनके औलाद हो, तो कहते हैं कि औलाद के लिए 3 रोज़े जो है, तो कहते हैं औलाद के लिए जो है 3 रोज़े रखने की जो है मन्नत होती है कि अगर हमारे औलाद हो जाती है तो जो है हम ये 3 रोज़े रखेंगे, चाहे वो 9 महीने के अंदर हम वक्फा बाय वफ़ा रख सकते हैं। तो मतलब 9 महीने के अंदर हमें 3 रोज़े रखने पड़ते हैं। तो ये भी एक मन्नत होती है और बहुत से लोगों की पूरी भी हुई है। मैंने कितने लोगों को बताया है, तो वो पूरी भी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं भी जो है कोशिश करूँगी कि मैं भी दोबारा से मन्नत मांगूँगी। जब मेरा बेटा हुआ था ना, हालांकि मेरी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ था, मेरी शादी के 2-3 महीने के बाद ही जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था कि भाई आपकी कुछ खुशखबरी है ससुराल वालों की तरफ से, औरों की तरफ से। तो फिर मैंने खुद का जो है खुद का अकीदा है, खुद का ईमान है जो मेरे साथ पूरा हुआ है, हर चीज़ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई जब मेरा जो है मेरी शादी को 3-4 महीने हो गए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था ससुराल वालों का कि भाई क्या हुआ, कोई खुशखबरी नहीं है। तो फिर ये भी मुझे उन्होंने बताया, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि आप ये रोज़ा रखो तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो वही मेरे बेटे के टाइम पे भी उन्होंने ही बताया था। और वो थी जब हम लोग बचपन में, यानी कि बचपन से पढ़े हुए, जब तक हमने पढ़ा, अपनी वो हमारी ट्यूशन वाली बाजी थी और वो इज्तिमा भी करती थी, यानी कि दावत इस्लामी में थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम 3 जो है रोज़ों की मन्नत मांग लो, तो जो है इंशाल्लाह कि आप दुआ करो कि अल्लाह पाक हमारा जो है हमल हो जाए, हमारे औलाद हो जाए। तो जब मैं प्रेगनेंसी की हालत में होंगी तो उस वक्त मैं 3 रोज़े रखूँगी, 2 महीने के अंदर मैं 3 रोज़े मुकम्मल करूँगी। तो भाई मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने भी रोज़े की नियत करी थी और अल्लाह पाक ने मुझे जो है जिस महीने मैंने रोज़े की नियत करी, अल्लाह पाक ने उससे अगले महीने ही जो है अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बेटे की खुशी से नवाज दिया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने प्रेगनेंसी की हालत में ही 3 रोज़े अपने मुकम्मल किए। अल्लाह का लाख 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 शुक्र अदा किया। तो भाई आज का दूसरा रोज़ा भी हमारा गुजर ही गया था, बस अब शाम होने वाली थी, तो सोचा कि अपनी जर्नी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अल्लाह पाक से जो मांगते हैं वो ज़रूर मिलता है। और रोज़ों की मन्नत जो है ना वो बहुत ही आला है, बहुत ही अल्लाह पाक इस चीज़ को कहते हैं ना कि रोज़दार की दुआ तो वैसे भी रद्द नहीं की जाती। तो भाई मेरा जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग भी किसी परेशानी में या कुछ, तो आप भी सच्चे दिल से जो है इस चीज़ को करके देखिएगा, रोज़े की नियत करके देखिएगा। इंशाल्लाह वैसे भी अब रमज़ान मुबारक करीब है, तो रमज़ान मुबारक के बाद या रमज़ान मुबारक से पहले अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और कोई किसी परेशानी में है, तो लास्ट में आप रोज़ों की नियत करें। 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रोज़े रखेंगी। तो जो है वो आप रखें तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और अल्लाह पाक आपकी उस मन्नत को भी पूरा करेगा, उस ख्वाहिश को पूरा करेगा। तो भाई अभी जो है ये मेरे साथ आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि आप सोचेंगे कि भाई 2 रोज़े होते हैं शब बारात के, तो आज क्यों रखा है आपने रोज़ा। तो भाई आज का रोज़ा की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो भाई आज का रोज़ा भी था। तो आज देखें मैं आज जो है डिनर में बना रही हूँ बेसन के कोफ्ते, बेसन पालक के कोफ्ते जो अभी बॉयल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वक्त निकाल के मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। और बेसन पालक के कोफ्ते बन रहे हैं। और आज मैं अपनी इफ्तारी में बनाऊंगी स्पैगेटी या नूडल्स, जो भी मुझे अच्छे लगेंगे तो वो मैं आज बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। फिर रोज़ा इफ्तार आज भी मुझे अपने बेटे के साथ अकेले इफ्तार करना है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, मेरे भाई भी जॉब पर और हस्बैंड भी जॉब पर। तो भाई आज इफ्तार के टाइम पे मिलते हैं आपसे, देखते रहिएगा आप मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करें।
तो भाई हमारा जो है इफ्तार का टाइम होने वाला था, दस्तरखान वगैरह लगा लिया था आज। तो भाई अभी हम लोग मैं बैठ गई थी, दस्तरखान लगा लिया था। तो आज मैंने बनाए थे अपने लिए ये पास्ता। तो मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने जो है मंगवाया और ये जो है पास्ता बनाया। ये देखें, दिखाती हूँ, ये देखें भाई, ज़बरदस्त ही जो है ये पास्ता हमारा रेडी हो गया है। हमारा पास्ता रेडी हो गया, मेरे बेटे का और मेरा चम्मच है, और ये हमारा पानी। और आज हम चने की दाल के हलवे से जो है रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो भाई अभी मैंने अपने बेटे को जो है बैट ला के दिया। मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा आप रोज़ा रख रही हैं, आपने मेरे लिए रोज़ा रखा तो मुझे क्या गिफ्ट देंगी। मैंने अच्छा आपके लिए रोज़ा भी रखूँ और फिर आपको गिफ्ट भी ला के दूँ। तो कहता हाँ मम्मा मुझे गिफ्ट चाहिए। तो फिर बैट बॉल जो है वो कह रहा था काफ़ी दिनों से कि मम्मा बैट बॉल ला के दें, पहले भी ला के दिया था, और जो है वो बच्चे को लेकर आ गया। मेरा बेटा जो है अपनी चीज़ लेकर जाता है, गली में जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं और जिनके पास बैट बॉल या कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो बच्चे तो आपको पता है बच्चे ही होते हैं, हाँ लेना है तो ये दे देता अपनी चीज़। तो भाई अभी मैंने अपने बेटे को बैट बॉल ला के दिया। तो अभी अदानें होने वाली हैं, तो भाई अभी दुआ वुआ करते हैं अल्लाह से। दस्तरखान पे बैठ कर जब रोज़ा हो और दस्तरखान पे बैठ के जब दुआ की जाए तो कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत की घड़ी होती है। तो भाई अभी हम दुआ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जब अदानें होती हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। भाई दुआ हुआ करते हैं और रोज़ा स्टार्ट करते हैं। अभी हेलो मीठा होता है। तो बॉल ही तो डाली, बॉल तो डाली थी, बैट की बॉल डाल पहले। हम पास्ता ट्राई करते हैं कैसा बना है, क्योंकि रोज़ा था तो टेस्ट नहीं किया। करते हैं क्या रोज़ा वोज़ा खोल लिया था और रोज़ा अभी इफ्तार कर रही थी। तो भाई ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।